नमस्कार अमित जी। नमस्ते भाई। हाँ। क्या वो आपने ग्रुप छोड़ दिया पुराना वाला? आपको है ना? कौन सा पुराना छोड़ दिया? एक दो ग्रुप थे ना आपके शायद। बिगिनर में से काफी लोगों को हटा दिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके वही पुराना वाला हरकत। ओके। जो क्या कम, हरकत पुराना वाला? जो कमिटमेंट है वो पूरा नहीं करेगा तो हटो। ओके। जैसा जिसके साथ डील रहता है वही। सही बात है। सही बात है सर, सही बात है। और सर दिल्ली कब आ रहे हो आप? दिल्ली क्यों जाएंगे? ऐसे आओ, कोई सेमिनार वेमिनार करो। दिल्ली में सेमिनार करके क्या हो जाएगा? स्टूडेंट बढ़ेंगे आपके और बहुत सारे। स्टूडेंट बनने से क्या हो जाएगा? पहले से तो लिख के रखे हैं सब कुछ। ड्राइंग ये बना तो के है। रखे हैं। लिख के रखे हैं। डन। हाँ ये तो है। आपने पोजीशन काट लिया अपना या अभी भी है? नहीं, पोजीशन काट दी। हाँ। सही है सर। बढ़िया है। और सर और क्या चल रहा है? बच्चा कैसा है आपका? नाम क्या रखा उसका? वेदांश। वेदांश। हम्म। ओके। अच्छा नाम है। मतलब क्या है वेदांश का? ऋक साम यजु अथर्व चार वेद है उसका अंश। ओह, ये लीजिए। इस लेवल को फायरा भाई 743 टारगेट है। हाँ ये तो है। आज तो लगा था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी पर उल्टा रैली कर रहा है तो। नहीं, जब तक ये टॉप नहीं लगाएगा तब तक उल्टा नहीं होने वाला। 900 तक का। 22,955 आराम से। 700 तो बोल रहे थे ना मंडे काटेंगे। मंडे हाँ काटे। हाँ ये तो सही है। बोलिए तापस जी। समझ में आ रहा कि नहीं? मैं तो सर पहले से कुछ सुना नहीं। ड्राइंग के अनुसार चल रहा कि नहीं? जी सर। ये शोल्डर, बॉटम, टॉप हम्म, मारेगा, देन नीचे हेड। जाएगी। ये चीज तब हेड एंड शोल्डर के जैसा दिखाई देगा। मार्केट इस हम्म, सारे लेवल के ऊपर अगला लेवल ऐसे करके जाएगा। ये हम्म, स्विंग ये ऊपर का ही है, पहले भी बोले। हम्म, भागा है हम्म, ऊपर। सर आप जैसे निफ्टी में करते हो, मिड कैप निफ्टी में तो प्रीमियम बहुत सस्ता है। मतलब एट द प्राइस का बहुत सस्ता प्रीमियम है। और उसमें उसमें मूव भी थोड़े सेम आते हैं जैसे निफ्टी का, तो सेम मूव करता है। उसके प्रीमियम भी सस्ते हैं। और क्वांटिटी भी, उसका अलॉट भी 15 का ही है बस। 4-5 रुपया वाला इस पे भी मिलता है। हाँ तो सेम है बिल्कुल। निफ्टी निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा।
वो नीचे जब जाएगा तो ये भी ऊपर नीचे जाएगा। जाएगा तब सब ऊपर ही जाएंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, जो भी है। हाँ, तो उसमें तो क्यों नहीं करते फिर आप? किसी एक जगह पे ही रहते हैं, उसमें ही पकड़ अच्छा बन जाता है। पर फर्क क्या पड़ता है, दोनों सेम ही है। देखो आप निफ्टी को, पर क्वांटिटी लो, मिड निफ्टी में सेम ही तो है। अभी ये आपकी स्ट्रेटेजी बन रही है तो आप इस पे काम करिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आपके समझ के हिसाब से ही तो आपकी स्ट्रेटेजी आएगा। अच्छा। मेरा स्ट्रेटेजी वो है नहीं। सही बात है। अभी मेरा जो स्ट्रेटेजी है निफ्टी में रही है या बैंक निफ्टी में रही है, जिसमें रही है उसकी मूवमेंट क्या हो रही है वो पता होना चाहिए। सही। मूवमेंट पता होगा तो आप किसी को भी आराम से पीट ही पाएंगे। अब ये हेड एंड शोल्डर बन रही है, अब आगे ये सारे चीज तो हुआ ही नहीं। कल तक तो ये कैंडल भी नहीं था। ये जो लेवल है, लेवल के ऊपर भागेगा तो अगला लेवल कहाँ तक जाएगा वो चीज है। थोड़ा सा यूट्यूब में जाइए, वहां से समझ में आएगा कि दुनिया में अभी लोगों की ब्रेन कहाँ पीछे पड़ी हुई है। अभी भी लोग 1947 सेंचुरी में जी रहे हैं। तो यूट्यूब से कुछ हो रहा है आपका प्रोसेस? हो तो रहा है, $18.53 100 हो जाएगा तो फिर पेमेंट आएगा। अच्छा। 3 पेमेंट आया है, 8,000 करके। बढ़िया है। ये देखिए, 23,000 कौन से तरीके में आएगा सर? और कौन सी तारीख में आएगा? चलो, इनको बोल रहे थे जब तक साइड वेज से नहीं निकलता डेट फिक्स नहीं होगा। 18/4 से 24/4 तक अप्रोक्स डेट है। माउस पॉइंटर रख लीजिए, डेट की समझ हो जाएगी। 22 तारीख डेट दिखा रही है। हम्म। 18 से 24 के अंदर दिख रही है अप्रोक्स। फिर मार्केट कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। अभी ये बोल रहे हैं मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता एडवांस में। मार्केट चलेगा, मार्केट चलेगा तो ऑप्शन चेन से। मार्केट ऑप्शन चेन से चलता है, बुड़बक है ये। मार्केट चलेगा तो ऑप्शन चेन से ही मालूम चलेगा, ऑप्शन चेन से मालूम चलेगा। क्या बेवकूफ है? इधर में कौन सा ऑप्शन चेन है? इधर में कोई ऑप्शन चेन वेन कुछ भी नहीं है। मार्केट की ये जो स्विंग है, फिर ये जो लेवल है, और फिर ये जो पैटर्न है, ये सब कुछ बाद में होता है। ऑप्शन चेन में अभी जो डेटा है 5 मिनट बाद डेटा चेंज। और इस बेवकूफ को लग रहा है कि मार्केट ऑप्शन चेन से मालूम चलता है। ऑप्शन चेन देखना ही नहीं पड़ता। यार ऑप्शन चेन में डाटा भी तो हाइड करके रखता है शायद ऑपरेटर लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पूरा पढ़िए ना, फिर समझ में आ जाएगा। पूरा पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप की लोग अभी भी दुनिया में है। निफ्टी को अलग से कोई मेरी नहीं नहीं चलाता। निफ्टी को कोई अलग से नहीं चलाता। किस दिन बायर सेलर क्या करेगा वो किसी को नहीं मालूम। तो फिर एडवांस प्रिडिक्शन कैसे कर रहे हो आप? जैसे प्रिडिक्शन किया और सच हुआ वैसे ही प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। और होगा भी, देख लो। इस वीडियो के अंदर पहले से एडवांस प्रिडिक्शन किया था और वैसा हो भी गया। और अब भी बोल रहे हैं वैसा ही हो जाएगा। ये लिख रहे हैं इम्पॉसिबल। नथिंग इम्पॉसिबल। ये कोई इम्पॉसिबल चीज है ही नहीं, सब कुछ तो पॉसिबल। उस ड्राइंग के अनुसार ये इंडिकेटर काम कर रही है।
इसने इस पॉइंट पे बाई बोला है, अभी सेल बोला हुआ है। सेल वैलिड नहीं है। सेल वैलिड तब होती है जब कंडीशन रिवर्स वाला एप्लीकेशन आती है। सेल प्लस रिवर्स कंडीशन, दोनों कंडीशन मैच होएगी देन सेल वैलिड होगा। अभी सेल वैलिड नहीं है। अभी इंडिकेटर के बारे में बात करूंगा तो इसकी दिमाग में और नहीं घुसेगा। जिसको ये ड्राइंग ही इम्पॉसिबल लग रही है उसको और एडवांस टेक्नोलॉजी पे लेके जाके बात डिस्कस करेंगे तो इसकी तो खोपड़ी के ऊपर से ही निकल जाएगा। ये अभी भ्रम की दुनिया में जी रहा है। इम्पॉसिबल, तुम इम्पॉसिबल बोल के बैठ लो। इधर पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटीज अपनी दिखाता रहेगा। तो ये और एक बेवकूफ निकल गया। अभी ये दूसरा बेवकूफ है। सर ऑप्शंस चेंज में तो सिर्फ है ना, मतलब जो अभी ट्रेंड चल रहा है वही दिखाता है, फ्यूचर तो बताता ही नहीं है, कि हिडन बात बताता ही नहीं है option change में। अभी ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट दिखेगा ना, कहाँ पे सबसे ज्यादा राइटिंग हुआ है। कॉल में कहाँ राइटिंग हुआ, पुट में कहाँ राइटिंग हुआ। अच्छा। कॉल हाँ। में जो चीज ज्यादा राइटिंग हुआ वो एज ए रेजिस्टेंस माना जाएगा। पुट में जो ज्यादा राइटिंग हुआ एज ए सपोर्ट माना जाएगा। ये बेवकूफों की एनालिसिस है। ऑप्शन चेन में बेवकूफ इस तरीके से देखते हैं। मैं जैसे बोल रहा था ना कि 23,000 इधर पे पुट राइटिंग हुए है। यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें पुट में सबसे ज्यादा राइटिंग हुआ है। अब पुट में राइटिंग हुआ है इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि वहां से मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। उसका ये मतलब है कि यहाँ से मार्केट वहां तक जाएगी। अब पुट में राइटिंग हुआ है तो पुट का मतलब क्या है? सपोर्ट। लेकिन यहाँ पुट में रेजिस्टेंस वाला काम करेगा। ऑप्शन चेन को रीड करके उसकी इंटरनल मतलब निकालना वो भी आर्ट है जो सबको आता नहीं है। अब ऑप्शन चेन में यहाँ पे जाके पुट राइटिंग हुई है 23,000 पे। और 23,000 में पुट में क्या लिखा है वो किसी को पता नहीं। कि पुट बाई करो कि पुट सेल मारो वही तो नहीं लिखा है। समझे? राइटिंग के अंदर दो टाइप की राइटिंग होता है कि बाई ले लो, पुट को बाई कर लो। और दूसरा होता है सेल कर लो। अब पुट में बाई मारना है कि सेल मारना है, सिर्फ राइटिंग हुआ है। लोगों को पता नहीं पुट में बाइंग राइटिंग हुई है कि सेलिंग राइटिंग। आधा इंफॉर्मेशन लेके राइटिंग हुआ है, राइटिंग हुआ है। राइटिंग में क्या लिखा है वही तो नहीं बता, लेकिन ऑप्शन चेन देख रहे हैं। अभी ये जो अलग और एक अलग टाइप की कथा है। सॉरी टू से बट पीपल ओनली बिलीव ऑन पीएनएल। इफ यू आर स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट ऑन योर 369 थ्योरी, आई हैव सीन योर वीडियोस बट योर प्रिडिक्शन वाज रॉन्ग। इट वाज अगेंस्ट यू। मेरा प्रिडिक्शन रॉन्ग होता है, मेरे उल्टा जाता है। बिफोर ट्रेडिंग 369 द वर्ल्ड प्लीज टेस्ट ऑन योर सेल्फ फास्ट। मेरे को टेस्ट करने के लिए बोल रही है। ऑलरेडी ठोका पीटा है, वो भी 6 साल से। मेक सम ह्यूज प्रॉफिट विथ कॉन्फिडेंट। ह्यूज प्रॉफिट बनाओ कॉन्फिडेंट, देन कम ऑन यूट्यूब and tell the world waiting for your PNL video if you are true gem। मेरा PNL क्यों देखना है? मेरा सब्सक्राइबर को भेजना चाहिए। ढक्कन लोग लेट समझते। PNL मेरा सब्सक्राइबर को भेजना चाहिए, ढक्कन लोग लेट समझते। अब समझ बढ़ाने के लिए ये वीडियो है, लिंक दे दिया वीडियो। समझ बढ़ाने के लिए वो वीडियो है। वीडियो पे जाइए, लिंक पे क्लिक मारिए, वीडियो प्ले हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पे 2 में निफ्टी टॉप 23,100 प्रिडिक्शन ऑल टाइम हाई। 13 डे पहले 13 दिन पहले बोल रहे थे कि यहाँ से मार्केट टॉप मारने के लिए ऊपर जाएगी। सी चुपचाप से बाई करो और बैठे रहो, यही बोल रहे हैं इस वीडियो में। अभी इस वीडियो के अंदर ड्राइंग कैसे किए वो मेथड नहीं बोल रहे। अभी इस पे भी कैसे किए वो भी नहीं बोलेंगे। लेकिन 13 दिन पहले जो बात बोला कि ये क्या करेगा, टॉप मारने के लिए भागेगा। और डेट, वो डेट बोल के रख दिए। डेट तो लिखा है, थंबनेल में ही लिख के रख दिए। 2 मई निफ्टी, 2 मई आया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2 मई की बात की है। मई महीना तो आया ही नहीं। और ये वीडियो 13 डेज बिफोर की है।
और पीएनएल मेरे को भेजना चाहिए कि जो देखने वाले सब्सक्राइबर है किसी ने उठा के बैठा हुआ है उसको भेजना चाहिए। अभी ये बकवास नहीं मार रहा है तो क्या मार रहा है? इस वीडियो में भी बकवास मारा। ये जो 369 एडवांस प्रिडिक्शन ऑफ निफ्टी, उस वीडियो में भी बकवास ही मारा है। मतलब आज के दिन छोड़ दीजिए, उससे पहला दिन ही ये ड्राइंग करके दिखा रहे थे, उसमें भी बकवास मारा है। अब सी लेके कौन बैठ के गया, उसकी क्या पीएनएल हो रही है, उसको दिखाना चाहिए। मैंने प्रिडिक्शन किया, मेरे प्रिडिक्शन राइट हो रहा है कि रॉन्ग हो रहा है? बात तो ये है कि मेरा प्रिडिक्शन राइट है या रॉन्ग है। मेरा तो राइट है। क्या समझे? 13 दिन पहले बोलने वाला इंसान कोई है? यहाँ से ये यहाँ तक जाएगी। और वो चीज अभी चैट पे आओ और देखो कैसे आ रहा है, फिर समझ में आएगा कि दुनिया में उल्लू और लल्लू कितने टाइप की है। तो ये भी एक उल्लू। अब मेरे चैनल पे जो भी मिल रहा है ना, मेरे को उल्लू मिल रही है। अब कुछ उल्लुओं को लगता है इम्पॉसिबल, कल का मालूम नहीं, ऑप्शन चेंज से प्रिडिक्ट होती है। भ्रम की दुनिया में तुम लोग जी रहे हो। जियो, अपने को क्या फर्क पड़ता है उससे कि कौन गधा है और कौन चालाक। जो गधा है वो गधा है, जो चालाक है वो चालाक है। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि मुझसा नहीं देखा होगा। इन द मनी में 22,600 की कॉल अगर किसी को उठाना है, कैपिटल है तो उठा लो, लेकिन मैं रिकमेंड क्यों करूं? मेरा काम है पढ़ाना। क्या आगे आगे ये चीज होएंगी, कैसे आप देखोगे, कैसे समझोगे, ये पर्टिकुलर मूव मार्केट की इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने की एक मूव है। उस मूव में क्या क्या होगी, कैसे कैसे वो जाएगा, कहाँ कहाँ पे कौन से एंट्री आएगी। अभी ये इधर है, ये थोड़ा सा और भी ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? अभी ये अप ट्रेंड है, इसकी स्विंग जो है वो नैरो स्विंग है। अब ये ऐसे करके भाग रही है, अब ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये मूव खत्म हो जाएगा, खत्म होके उल्टा मूव मारना चालू करेगा। ऐसा नहीं करेगा तो इसकी ये चीज कैसे बनेगी? मार्केट यहाँ से भी ये चीज मेंटेन किया है, तो मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा। गधे लोग ऑप्शन चेन देखते रह जाएंगे, और कुछ और स्मार्ट गधे होते हैं, वो किसी और यूट्यूबर, गधे वाला यूट्यूबर को फॉलो करते रहते हैं। इधर सपोर्ट है, उधर रेजिस्टेंस है, फलाना होगा, इधर खुलेगा तो ऐसे करेंगे, उधर खुलेगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे करके प्लान कराएंगे। वो गधे भी किसी और गधे को समझा रहे होते हैं कि तुम भी गधा मैं भी गधा, हम मिलके घोची घोची करेंगे। इधर गधे वाला कोई हरकत है ही नहीं। पूरा मैथमेटिक्स है, लेवल है, कैलकुलेशन है, मूव की प्रिडिक्शन है, कैसे जाएगा, स्विंग मार मार के ट्रेंड बना के फिर जाएगा। तो स्विंग पढ़ो, ट्रेंड पढ़ो, कौन सी मार रही है पकड़ो, ट्रेंड लाइन खींचो, अगला क्या हो जाएगी, कब होगी, कैसे होगी, उसकी पता करो। मैथमेटिक्स पे आओ, सब समझ में आ जाएगा। नहीं तो गधे वाला बोलते रहिए इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। नथिंग इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। सबको आता नहीं, हमें जाता। क्या लग रहा है कि कोई भी आएगा इसको बना के ऐसे करके ड्राइंग मार के पूरा मेथड समझ के आपको दिखा देगा? इधर पे क्या क्या होने वाले हैं दिखाई देगा? हैं? करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ, करो दिखाओ। अब बोलिए, क्वेश्चन है आप लोगों की तो बोलिए, बाकी की दुनिया की इसीलिए परवाह नहीं करते। दुनिया की लोगों की ठेका मैंने नहीं लेके रखा। जो मेरे साथ है उनकी ठेका थोड़ा सा लेके रखे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस।
आगे क्या होने वाले है ऐसे ही होने वाले है। गुल जो खिले हैं इन्हें ऐसे ही खिलना है, हम जो मिले हमें ऐसे ही मिलना है, जब भी हम जन्मे ऐसे ही जन्मते हैं, यही नियम है। स्विंग जब भी बनेगी ऐसे ही बनेगी, ट्रेंड जब भी बनेगी ऐसे ही बनेगी, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे ही जाएगा, जब मार्केट नीचे आना होगा तब कैसे आएगा उसका भी वही नियम है। रिवर्स मारेगा, मैं रिवर्स कहाँ मार रहा है, रिवर्स तो मारा ही नहीं। ऊपर जाएगा पहले, अभी नहीं गिरेगा। और कोई मेरे को लिख रहा था ब्लड बथ आएगा, आएगा डेफिनेटली आएगा, हर कोई सही हो जाएगा। एडवांस में उसने बोला ब्लड बथ आएगी, आएगी। ब्लड बथ नहीं आएगा तो मार्केट की रीबथ कैसे होएगी, पहले गिरेगी तभी ना, उठने के लिए जब पैदा हो जाएगा वो। ब्लड बथ भी आना है लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आज से ही शॉट मार के बैठ जाओ। ये गेम है जब और तब की। जब आएगा तब करना, जब तक नहीं आता है तब तक नहीं करना। और कब आएगा वो पता करना, पता करके फिर करना। पता करने के लिए कुछ सीखना पड़ता है। समझे कि नहीं समझे? लेवल्स कैसे डालते हैं सीखना पड़ता है। मूव्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सीखना पड़ता है। उसको इलियट वेब में उतारो या फिर ओनली वेब में आ जाओ, नो प्रॉब्लम। अपकमिंग वेब्स कैसे बनने वाले हैं वो अभी इलियड वेब के थ्रू गिनवा दो, या फिर इलियड वेब को हाइड कर दो, क्या फर्क पड़ता है। इसको अगर डिलीट मार दिया तो 1 2 3 4 5 हट गई। अगर इसको डिलीट मार दिए तो एबीसी हट गई। लेकिन अभी जो है वो क्या है, वो वेब है। मार्केट वेब में चलेगी। एक वेब क्या होता है वही तो नहीं पता, एक वेब के अंदर क्या होते हैं नहीं पता। यहाँ पे जाके टॉप मारेगा, टॉप मार के ऐसे करके गिर के यहाँ पे आएगा, तब लोगों की समझ में घुसेगी ये टॉप है। और ये एक बॉटम है। ये जब वहां जाएगी, मुंह पूरा खत्म होएगी तब समझ में आएगी। और ये गधे लोग इधर के ऑप्शन चेन देखेंगे। डेट माउस पॉइंट रख लीजिए, 22 अप्रैल की ऑप्शन चेन आज देखेगा। आज के दिन 22 अप्रैल की ऑप्शन चेन कैसे मिल सकता है, क्या बोलते हैं आप? 22 तारीख खाना खाएंगे, उसकी खाना आज बना लेंगे कैसे? 8 तारीख है, 22 तारीख तक खाना सही सलामत रहेगा कि पचना चालू हो जाएगी, खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। उस दिन की खाना वो आज खाएंगे ऑप्शन चेन में जाके। नहीं मिलेगा डेटा, और होने के बाद डेटा देखने की कोई फायदा है नहीं। तो क्यों देखो ऐसा डेटा? उनके पास तो रीजन भी नहीं है कि देखने की कारण क्या है। जैसे बोल रहे हैं ना, ऊपर में अगर ज्यादा है तो वो एज ए रेजिस्टेंस, नीचे अगर ज्यादा है तो एज एज सपोर्ट। तो अभी पता कर लो ना अगला सपोर्ट कहाँ होने वाले है। इस डेट की सपोर्ट कहाँ होने वाला पता कर लो, 14 मई की। ऑप्शन चेन में जाओ, 14 में मारो और पता करो सपोर्ट कहाँ है। और फिर हर रोज देखते रहना डेटा कैसे बदलते रहते हैं। फिर दिमाग की बत्ती और खराब हो जाएगी। अभी तो बल्ब जलता नहीं है, जितना थोड़ी बहुत जल रही है ना वो भी फिर हो जाएगी फुश। अभी बेवकूफों के साथ बहस करना बेकार है। चाणक्य जी ने कहा है मूर्खों को समझाना ही मूर्खता है। तो जब पता होता है ना कि यह मूर्ख है, बेकार में उसके साथ बहस करना ही नहीं, हटाओ। मूर्खों को ज्ञान देना ही मूर्खता है। बोलिए, आप लोगों की तकलीफ सुनते हैं। बाहर वाले भोपूचन बहुत है, इनको आता कुछ नहीं, भोगते रहते। किसी को मेरा पैनल देखना है, अगर मैं जेम हूँ तो मैं क्या हूँ मेरे को पता है ना, पता है। मेरा मम्मी कौन मेरे को पता है, पापा कौन पता है, कहाँ से रहता हूँ, क्या फैमिली बैकग्राउंड सब मेरे को पता है।
मेरा चीज मेरे को तो पता होगा ही। अभी तुमको पता नहीं है तो तुम्हारी प्रॉब्लम। ट्रेडिंग के अंदर लोगों को करना क्या है वो समझ नहीं आता है। वो समझ क्यों नहीं पाते, उनकी क्या क्या फॉल्ट है मुझे वो भी पता है। क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, क्या हो रही होती है उसको कैसे पता नहीं कर पाते हैं। क्या समझे? जब हो जाएगा तब करने को कुछ नहीं रहेगा। जब हो रहा है तभी समझ में आएगा और कर लेंगे तो कुछ बनेगी। अब मुड़ के आके देख के कोई बेनिफिट है नहीं। जो बैक टेस्ट करते हैं पीछे जाके देखो ये स्ट्रेटेजी काम किया, वे पीछे से स्ट्रेटेजी काम किए, आगे से वो स्ट्रेटेजी काम करेगा कि नहीं वो बोल। समझे? ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर लेवल भी देता है, बाई सेल बोल के भी देता है। अभी इसकी टारगेट क्या है? 22,745 इस इंडिकेटर की बाइंग टारगेट है। अब इंडिकेटर है बाई सेल, सेल के साथ रिवर्स मानना है प्राइस एक्शन को। मतलब अभी ड्राइंग के हिसाब से बोल रहे हैं कि ये रिवर्स मारा नहीं। जब तक रिवर्स नहीं मारेगा ना तब तक उल्टा नहीं हो पाएगा बेचारा। तो प्राइस को उल्टा जाने के लिए रिवर्स मारना पड़ेगा। बिना रिवर्स के उल्टा होता ही नहीं है। तो मारो रिवर्स, पहले गिराने के लिए रिवर्स मारो, फिर ना गिराओगे। रिवर्स कहाँ है? अब रिवर्स रिवर्स बोलेंगे, कौन सी चीज की नाम रिवर्स है, रिवर्स कैसे होता है वो भी तो नहीं पता। तभी इनके लिए मार्केट इम्पॉसिबल नहीं होगा तो किसके लिए इम्पॉसिबल होगा? हम लोग जान के बोलते आई एम पॉसिबल, ये बिना जाने बोलते इम्पॉसिबल। मतलब खुद कछुआ, दुनिया में सिर्फ कछुआ ही पैदा होंगे। खुद स्लो चलेगा, सबके सब स्लो ही चलेंगे उसके जैसा। जो जैसा दुनिया उसके लिए वैसा। समझे? दुनिया बेवकूफों से भरी पड़ी हुई है। दुनिया में बेवकूफों को अभी गिनने की गलती मत करना, क्योंकि अनलिमिटेड बेवकूफ है। जैसे आसमान में तारे गिन के खत्म नहीं हो सकता, वैसे दुनिया में बेवकूफ खत्म नहीं हो सकते। इसीलिए तो 5% ऑपरेटर है। 95% रिटेलर। यही पता करने के लिए मार्केट में घुसे थे कि ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर लोग लॉस खाते हैं और कम लोग ही प्रॉफिट बना पाते। क्यों? क्योंकि कम लोगों को आता है। उनको अगर बोल भी दो वो मानते नहीं। पहला तो जानते नहीं, दूसरा फिर मानते नहीं। और साफ साफ कहावत है, गधे को साफ पानी पसंद नहीं आता है। साफ साफ बोल रहे हैं पसंद नहीं आएगा, घुमा घुमा के बोलेंगे तो पसंद आएगी। अगर गैप अप खुलेगा तो डिप मारने नीचे आएगा तो हम बाई मार देंगे। अगर गैप डाउन खुल गई तो ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस खाने के लिए ऊपर भागेगा, वहां से सेल मार देंगे। अगर फ्लैट खुल गया तो कुछ नहीं करेंगे। मतलब इनको 3 in 1 एनालिसिस पसंद आता है। और फिर बोल देंगे, चिपका देंगे मार्केट में, प्राइस एक्शन अगर इस तरीके से होना स्टार्ट हुआ तो घुसेंगे। अब कौन सा एक्शन होएगी वही तो बोल रहे हैं, ये एक्शन होके जाएगी। अब वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा एक्शन होके जाने वाला है। हाँ, वैसा एक्शन होके फिर जाने वाला है। वहां से वहां तक जाएगी, उसके पंख निकल के नहीं आए। कि पंख निकल के आए अचानक से इधर से उड़ना चालू, वहां पे इन्फिनिटी वर्ल्ड में जाके एग्जीक्यूट हो गई। यूनिवर्स, ओमनीवर्स, मेटावर्स, इन्फिनिटी, ये सारे चीज है साइंटिफिक शब्दों में। उसकी हर एक चीज की डेफिनेशन है। पहले पढ़िए, समझिए, फिर मुंह खोलिए। बेवकूफ लोग बोलते ज्यादा सुनते कम है। चालाक लोग बोलते कम सुनते ज्यादा है। अभी इसी चीज को कोई अगर सिखाएगा उसकी प्राइस कितना रखेगा वो? बोलिए।
यही चीज सिखाएगा। प्राइस कितना रखेगा, फिर ये चीज होगा। फिर से प्रैक्टिकल आऊंगा, फिर से पकड़ूंगा, फिर से पकड़ पकड़ के दिखाऊंगा प्राइस कितना होना चाहिए। मैं ट्रेड मारा, मेरी पीएनएल किधर है, प्रॉब्लम वो नहीं है कि मैंने ट्रेड मारा कि नहीं, मेरी पीएनएल किधर है। प्रॉब्लम यह है कि इसको कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, इसको कैसे पकड़ा जाता है। एक बार क्या 100 बार के पकड़ेंगे, वो बार बार राइट हो जाएगा कि नहीं, समझे। मेरा पीएनएल तो मेरा होगा, प्रॉफिट होगा तो मेरा, लॉस होगा तो मेरा। मेरा प्रॉफिट कब होगा, जब मेरी एक्यूरेसी हाई होगी। मेरा लॉस कब होगी, जब मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं जो मारूंगा उसका उल्टा चलेगा तो मेरी लॉस ही होगा। लेकिन जो बोल रहा हूँ वो अगर सही सही हो रही है तो फिर लॉस क्यों होगी। ले लो, चुपचाप से बैठे रहो, कुछ नहीं करो। जब तक रिवर्स नहीं दिखेगी तब तक तो कुछ भी नहीं करना है। उससे पहले जैसे रीड करवाए थे ना कि प्राइस को रीड करो, इसको 55, 55 से 54.90 हल्का सा नीचे आया, 54 से 15, 54.50, 15 गई हल्का नीचे गई, अभी 25 हल्का सा ऊपर उठा, 10-15 पैसे पर सेकेंड वाइज इसको रीड, और उसी की इम्पैक्ट इधर आता है। अभी इसने तो ये सारे कांड करके दिखाया नहीं, करने वाला है। जब ये सारे कांड कर लेगा उसके बाद आके देखते रहना कि कैसे बोला कैसे सच हो गई। प्राइस रीड मत करना बाकी दुनिया भर के सब चीजों पे दिमाग लगा लेना। बोलिए, समझ में क्या आ रहा है। ये दुनिया हसीनों का मेला, इस मेले में ये दिल अकेला, एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए। इस गाने का मतलब पता है। ये दुनिया बेवकूफों का मेला, इस मेले में ये दिल अकेला, एक समझदार ढूंढता हूँ मैं समझदारी के लिए। ये है मतलब। समझदार के लिए इशारा काफी है, वैसा समझदार ढूंढ रहे हैं। यूट्यूब पे जो वीडियोस बनाते हैं उसमें सिर्फ समझदार लोगों को उठाते हैं बेवकूफों को नहीं उठाते। और जब पता चलता है कि गलती से ये बेवकूफ एंट्री मार लिए है समझदार लोगों के बीच में, उसको भगाओ। जैसे कि बिगिनर ग्रुप में से लोगों को भगाना चालू कर दिया, क्योंकि ये प्रोफेशनल है ही नहीं। इनको ना जवान पता है, जान जाए ना बचन जाने पाए, इनको वो चीज पता है ही नहीं। इनको सब कुछ वीडियो गेम मजाक लग रहा है कि चलो शुरू कर देते हैं, फिर दिक्कत आ गई सॉल्व नहीं करेंगे, लाइफ टाइम दिक्कत आएगा। लाइफ टाइम सॉल्व करते रहना है। जिस दिन प्रॉब्लम ज्यादा सोल्यूशन नहीं मिलेगा उस दिन जिंदगी खत्म, कैरियर खत्म। अब प्रोफेशनल वो है ही नहीं, अपनी प्रॉब्लम फाइट से लड़ना सीखा ही नहीं, फाइटर बनने आ गए इन लोगों को एम्पायर चाहिए, साम्राज्य, जहाँ पे ये किंग होंगे। किंग तो छोड़ो, निकम्मा लोग हैं। अगर आज से 13 दिन पहले इधर पे बोल रहा था कि ये इधर होगी, एक लॉट सीई मंथली एक्सपायरी वाला अगर उठा के बैठे हुए कोई है, इन द मनी लेके उसकी लॉस हो रही है, यहाँ तक मार्केट उठ गया उसका लॉस हो रहा है, कैसे कैसे।
गधे आ रहे हैं मेरा पीएनएल देखने के लिए, ह्यूज प्रॉफिट करके फिर लोगों को बताओ। अभी मैं तो बोल रहा हूँ फ्री में, पहले ही कंटेंट बना के डाल दिए, होने वाला है देख लेना। तू क्या कर रहा है अभी? तू क्या कर रहा है? मेरे वजह से किसी ने ट्रेड लिया तो उसकी पीएनएल में प्रॉफिट है, ये तो मैं कर रहा हूँ। तू क्या कर रहा है? एडवाइस मारने आ गया। खुद की पीएनएल है नहीं है, खुद कुछ किसी के लिए कर रहा है नहीं। ऐसा भी होता है, पता किसी को कर रहा है कि ऐसा भी होता है, बिना ऑप्शन चेन मैंने देखे ऐसे ही निकल जाती है। इसको बोलते हैं उंगलीबाजी। ना खुद कुछ करेंगे, ना किसी को कुछ करने के लिए उत्साहित करेंगे, बल्कि जो करेगा उसके पीछे उंगली मारेंगे। ऐसे करके अपनी देश तरक्की करेगा, समझे? ये लोग कंट्री के लिए भी रोल प्ले कर रहे हैं, कंट्री की तरक्की के अंदर भी इनका भी हाथ होते हैं। इनकी कांड करने से अपने ट्रेडर लोगों की क्या तरक्की होगा? कोई एक और बोल रहा था ट्रेडिंग कम्युनिटी में ये बकवास कर रहे हैं भाई। अब उसको भी ढूंढ के निकालते हैं। मैंने उसको बोला ट्रेडिंग कम्युनिटी तेरा बाप का है क्या? ट्रेडिंग कम्युनिटी इसकी बाप का है। ऐसे ऐसे नमूनों से ही समझ में आता है। ये रहा ब्लड बथ आने वाला है भाई, जल्द ही, कमिंग सून। इस वीडियो में इस वीडियो में मैंने जून तक की एनालिसिस किया है, देख लो, इसको बोल के चिपका दिए भाई। या तो पूरी अलग ही साइंस है भाई। थैंक्स फॉर वीडियो। यहाँ पे पूरा अलग ही साइंस होगा। अरे यार सोमवार के बैंक निफ्टी के बारे में तो बताइए। मैं जिस एक जगह में रहता हूँ उसी को करता हूँ। लूट लो भाई लूट लो, एक बाल भी नहीं कर पाएगा। लूटना तो दूर की बात, ये सब सबकी औकात की बाहर का है। फिर ये लिख रहा है ममता बनर्जी के बाद तुम्हारा नाम आएगा। अरे भाई, इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी है तो खुद कमाओ, खुद कमा लो। कोर्स बे क्या लिख रहे, बेचने की क्या जरूरत? तुम्हारा जैसे लोगों के वजह से ट्रेडिंग कम्युनिटी बदनाम है। अब यही तो कांड है। अगर मेरे को इतना अच्छा स्ट्रेटेजी पता है, ये स्ट्रेटेजी है ही नहीं। ये चीज स्ट्रेटेजी नहीं है, नॉलेज है। स्ट्रेटेजी किसको बोलते हैं इसको पता ही नहीं है। स्ट्रेटेजी किसकी नाम है? स्ट्रेटेजी का मतलब है रणनीति। जब रन में जाओगे वहां पे फाइट कैसे करोगे, कौन सी टेक्निक से, गोरिल्ला टेक्निक होएगा या चक्रव्यूह की रचना करेंगे, वो सारी स्ट्रेटेजी होती है कि दुश्मन को कैसे खत्म किया जाएगा। अभी इधर पे स्ट्रेटेजी नहीं है, मार्केट कैसे मूव मार के जाएगी, इसमें भी कोई स्ट्रेटेजी थोड़ा ना होता है। ये ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में ऊपर जाएगी, अप ट्रेंड में ऊपर जाएगी तो स्विंग मार मार के जाएगी, पर्टिकुलर बॉटम टू टॉप पॉइंट तक जाएगी। अभी इसमें स्ट्रेटेजी कैसे घुसवाए? स्ट्रेटेजी कैंडल्स पे आएगा कि स्विंग लो पे आप बाई करोगे, इधर पे बाई करोगे, और स्विंग हाई पे सेल मारोगे। तो वही कांड तो किए। वही तो कांड किए। अभी मेरे वजह से क्या हो रहा है, मेरे कोर्स बेचने की वजह से ट्रेडिंग कम्युनिटी की नाम बदनाम हो रही है। फिर इसको लिख के दिए, तू जब इतना मार्केट जानता है तो खुद ट्रेड करके पीएनएल बना ले, वीडियो देखने की जरूरत क्या है? अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो तू भी तो देख रहा है, अगर मैं कोर्स बेच रहा हूँ तो लोग ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम। मेरे वजह से कम्युनिटी खराब हो रही है, ठीक है? तू खुद तू खुद साबित कर रहा है कि तू गधा है और घोची घोची कर रहा है। ट्रेडिंग कम्युनिटी तेरा बाप का है, तेरे बाप ने खोल रखा है क्या? वो एक यूट्यूब में शॉर्ट्स आते हैं ना, मुझे एक और दे दो, मुझे एक और दे दो, तेरे बाप ने दुकान खोल के रखा है क्या? वैसे ही ट्रेडिंग कम्युनिटी तेरे बाप ने खोल रखा है क्या? कोर्स मैं नहीं बेचूंगा तो कोई और बेचेगा। तेरे ट्रेडिंग कम्युनिटी रुकने वाला थोड़े ना है। अगर मैं कोर्स नहीं बेचता तो कोई और बेच देगा, उसकी अपनी कोर्स बनाएगा और बेचेगा। और ट्रेडिंग कम्युनिटी रुकने वाला है क्या? हाँ,
थोड़ी ना रुकने वाला है। पैदा होना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने कोर्स बेचना बंद कर दिया। अबे मेरे जगह कोई और आ जाएगी, अल्टरनेटिव हो जाएगी, और वही आके उल्टा पुल्टा बोल के बेचना चालू कर देगा। तो कम्युनिटी रुकने वाला है नहीं। ये तो ढक्कन बेवकूफ हो गई। अभी छोटा बच्चा है क्या, या अकल का अंधा है, या नालायक है? नहीं, फिर किसी यूट्यूबर का पालती होगा जो मेरा कंटेंट तुझे चुभ रहा है। फिर छोड़ दीजिए गाली दिए। गिव ऑयल इन योर ओन मशीन। अपनी ही मशीन में तेल डालना चालू करो। फिर मेरे को बोल रहा है कीप गोइंग। क्या बोल पाएगा, उससे ज्यादा औकात है नहीं ना। फिर बोल रहा हूँ नॉलेज मतलब विद्या, विद्या की व्यापार नहीं होता। विद्या दान की चीज है, दान किया जाता है। मेरा नॉलेज खरीद पाओ दुनिया में इतना पैसा नहीं है। इधर पे आके इसको खरीद के लेके जाओ, और मैं पहले बोलूंगा फिर हो जाएगी, और तुम में वो चीज आएगा। ये नॉलेज तुम में है नहीं। अब मेरे में है, मैं जिनको मर्जी उनको सिखाऊं, जैसे मर्जी वैसे सिखाऊं, ड्राइंग करके समझाऊं, इंडिकेटर डाल के समझाऊं, कौन से एक्शन कैसे कैसे होने वाले हैं, उसमें कैसे कैसे रिएक्ट मारेगी, मैथमेटिक्स क्या होगी, सब मैं समझाऊं। मेरी मर्जी, जिसको मर्जी जब मर्जी जहां से मर्जी समझाना चालू करूंगा। जो सीखेगा उसको समझा के जाएंगे। तो विद्या है, उसकी व्यापार नहीं होता है। तो उसकी धंधा नहीं चल रही है, वो दान की चीज है, दान ही करेंगे। लेकिन मेरे मन मुताबिक दान होएगी। मन करेगा बोलूंगा, नहीं करेगा नहीं बोलूंगा। क्या फर्क पड़ता है? कौन चोरी कर सकता है? मेरे से छीन कौन सकता है? जबरदस्ती है क्या कि छीन के लेके जाएंगे? विद्या को कोई चोरी नहीं कर सकता है। संस्कृत इसने पढ़े नहीं। फिर इसको बोला राजा स्वदेशे पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मतलब पता है तो अच्छी है, नहीं तो संस्कृत पढ़ लो, उसमें मतलब बोला हुआ है। विद्या ददाति विनयम, ऐसा भी कुछ श्लोक है। अब ये पढ़ेगा तब ना। अनपढ़ लोग कहीं के आ जाते हैं, हमेशा किसी ना किसी को नीचा दिखाने इनकी मेंटेलिटी होती है। मार्केट में आओ, मार्केट में अपनी नॉलेज बढ़ाओ, किसी से बैर भाव कुछ भी नहीं है। हर कोई अपना अपना ट्रेड संभाल रही है। हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो बेकार में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा पंगा क्यों? सही ऑर्डर प्लेस करो, सही ट्रेड डालो, पीएनएल अपने आप से आ जाएगा। मार्केट जब ऊपर से उल्टा होएगी, रिवर्स मार के जाएगी। रिवर्स वाला सिम्टम पढ़ो। हर जगह पे नॉलेज है, और ये समझ रहा है कि नॉलेज की मैं धंधा करने बैठा हूँ। बोलिए क्या बोलेंगे? क्वेश्चन वोश्चन है तो पूछिए। पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो। ऐसा कोई प्रॉब्लम लेके आओ जो लगता हो इम्पॉसिबल, मैं दिखाता हूँ कैसे पॉसिबल। नथिंग इम्पॉसिबल। मन करे जो प्राण दे, मन करे जो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करेगा स्मोक को खाएंगे, मन करेगा स्मोक को खाएंगे। मन करे जो प्राण दे, मन करे जो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान सर है। एक चीज पूछना है, 23,100 का डीके कब तक खाएगा? 23,100 का डीके। 23,100 का डीके क्या खाएगा? डीके क्यों खाएगा? टारगेट होगा बोलिए। 23,100 का टारगेट कब होगा? वो डीके नहीं है, टारगेट। 22 अप्रैल मोटा मोटा दिखा रही है। ये तो हम लोग 10 तारीख का लिए हैं, ये ₹2.5 ₹3 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। एक्चुअली ये जितना टॉपिंग पोजीशन में जाएगा उतना प्रीमियम सी में प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। अभी मार्केट की मूव एकदम स्लो 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 हो चुकी है। प्राइस तो ऊपर भाग रही है, सी में मूवमेंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टॉप टॉप पे जाके उसकी मोमेंटम नहीं बढ़ता है। आप सीधा ऐसे समझो ना, ये पहाड़ की नीचे की मिट्टी है, वहां से प्राइस पहाड़ चढ़ना चालू किया। अब जितना ऊपर तक जाएगी उतना ऑक्सीजन कम होता जाएगा ना, सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। यही फंडा है, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा। और अभी मैं सी वी कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टॉप में रिवर्स देख के घुसने वाला हूँ उल्टा साइड की, वही से प्रीमियम हैवी होएगी।
अब यही तो कहानी है कि मार्केट ऊपर बढ़ रही है लेकिन सी नहीं बढ़ रहा है। ज्यादा आउट ऑफ द लिए तो नहीं बढ़ेगी, 650 वाला इंदा मनी उठा के बैठेंगे तो बढ़ेगी। जो ऑर्डर्स है यहाँ पे प्लेस करे हुए ऑर्डर्स, इधर में प्लेस करे हुए ऑर्डर्स, ऑपरेटर को ये ऑर्डर भी दिख रही है, ऑपरेटर को ये ऑर्डर भी दिख रही है। उसकी जो सॉफ्टवेयर है वो तगड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटर कोई छोटे मोटे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम नहीं करता है, उसकी सॉफ्टवेयर ही हैवी है। हर महीने ना लाखों, 20 लाख 30 लाख सॉफ्टवेयर की जस्ट किराया देता है वो। अब समझिए कि कितना हैवी सॉफ्टवेयर है, तो उसको वो ऑर्डर्स दिखती है। अगर यहाँ पे ये फटाक से उठ के आ गया तो आपकी 3 रुपया वाला सी वो हो जाएगी 300, और आप बन जाओगे बल्ले बल्ले शावा शावा करने वाले लोगों में से। और उनको ऑपरेटर को और उधर की ऑर्डर और इधर की ऑर्डर दोनों ऑर्डर दिख रही है, वो वैसे लेके नहीं जाएगा। आपकी ये यहाँ तक नहीं होने वाला, बल्कि आप यहाँ से ये वाला करोगे, क्योंकि ऑपरेटर को इसके बाद की ऑर्डर नहीं दिखेगी, उसको ये वाला ऑर्डर दिखेगा। जब ऊपर में ऑर्डर होगा ही नहीं तो वो इधर की ऑर्डर को टच करने के लिए आ जाएगी, तो यहाँ से आपकी राइट ट्रेड पड़ेगी। या तो आप बॉटम पॉइंट से काम करो या फिर टॉप पॉइंट पे काम करो। ये टॉप एंड बॉटम की मिडिल एरिया क्रॉस करने के बाद अपन ट्रेड नहीं मारते, समझे अब? या तो टॉप चाहिए या फिर बॉटम चाहिए। बॉटम छूट गई, बॉटम से मूव हो गई, 13 दिन पहले इस चीज को बोल दिए कि लेके बैठे रहो। 13 दिन हो गई, मूव हो गई, दिखना चालू हो गई, अब नहीं बोलूंगा ना बाई करो, अब वेट करो टॉप की, और टॉप से पकड़ो फिर बॉटम तक खाओ, फिर मूवमेंट आएगी। तब तक वेट वॉच डिसाइडेड। हर एक जगह पे खुजली मारते रहेंगे तो मर जाएंगे। इंदा मनी वाला खुजली उठाना है तो सही, कैपिटल ज्यादा चाहिए, जिसके पास होगा वो अगर करना चाहता है तो करेगा। आप मार्केट के अंदर बायर हो या सेलर हो, मेंटेलिटी क्या है? ये जो मेंटल स्थिति है वो किस टाइप की है आपका, बाइंग वाला या सेलिंग वाला? इन दोनों में से कोई एक मेंटेलिटी पे काम करिए। अगर बाइंग वाला मेंटेलिटी है फिर एंट्री इधर मिलेगी। अगर सेलिंग वाला मेंटेलिटी है इधर पे सेलिंग आपको चांस मिलेगा। अगर फिर से बाइंग वाला मेंटेलिटी है तो आपको इस पॉइंट पे बाई करने को मिलेगा। सेलिंग वाला मेंटेलिटी है तो फिर इस पॉइंट पे मार्केट सेल मारने की चांस देगा। मार्केट आपको पॉइंट टू पॉइंट चांस देगी। आप इधर में अचानक से घुस गए, कभी इधर में अचानक से घुस गए, वो करने से आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। पेशेंस की गेम है। एक मूव छूट गया तो छूट गया, छोड़ दो, दूसरा आ जाएगी। स्टेशन, रेलवे स्टेशन की ट्रेन के जैसा, एक ट्रेन छूट गई तो रोना धोना क्यों, दूसरा आ जाएगा, उसरे पे चल जाना। भाई 650 की इंदामनी लेने के लिए बोल रहे हैं, ज्यादा आउट ऑफ द लेंगे तो 700 वाला, 650 क्रॉस कर चुकी है तो भाई 700। और एक्सपायरी कब है? 10 तारीख एक्सपायर है, आज 8, 9, 10, 2 दिन रखिए। 700 के ऊपर 750, 15 मिनट में घुसेंगे, एक दो कैंडल फटाक से नीचे मार देगी तो आपकी प्रीमियम उसी जगह पे चुना हो जाएगी। 2 कैंडल नीचे जाने से सी प्रीमियम चुना, अगला 3 कैंडल ऊपर से मोमेंटम चालू, लेकिन जितना डीके मारा उतना प्रीमियम फिर से नहीं आया। और ऐसे करके रेंग रेंग के प्राइस
23,000 तक तो चला जाएगा, लेकिन नेट में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? इन द मनी में काम नहीं कर रहे, आउट ऑफ द में काम कर रहे हैं। आउट ऑफ द जब डीप इंदा होता है या इंदा होता है तब बल्ले बल्ले होता है। अभी इसको उठने में काफी समय लग सकता है। रिसेंट एक्सपायरी में लेंगे, वो अगला एक्सपायरी पे आएगा, समझे? और रिसेंट एक्सपायरी पे काम करेंगे तो इन द मनी में काम करना है, और ज्यादा आउट ऑफ द भी नहीं, 50 पॉइंट टू 100 पॉइंट आउट ऑफ द। तो ये भी तो स्ट्रेटजी है। इस मूव के अंदर क्या लेना है, कितना समय के अंदर लेना है, पूरा चीज आपकी समझ में आएगी। पूरा बंदोबस्त, प्लान, सब कुछ होगा, फिर आप एंटर करेंगे। और यही सारे चीज जब तक समझ में नहीं आएगा, नो ट्रेड। इसको देखिए, इसको समझिए कैसे होती है। कुछ गधे आएंगे जो बोलेंगे इम्पॉसिबल, उन गधों को भी सुनिए और फिर कंपेयर करेंगे कि मैं उस गधों में से आता हूँ कि मैं उस कैटेगरी में जाता हूँ कि जहाँ पे स्मार्ट लोग हैं। सब सब समझ में आ जाएगी कि ये गधे हैं और स्मार्ट लोग अलग काम कर रहे होते हैं। बोलिए, और क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो मार्केट देखना बंद। मार्केट में क्या हो रहा है सब पता है, आगे क्या होगा वो भी पता है। रिवर्स मारेगा फिर पलटेगी, जब तक रिवर्स नहीं तब तक गिरेगा नहीं। आज चल रही है, चढ़ने वाला हरकत करो। इंदा लेना है तो उठा के बैठ जाओ, ज्यादा आउट ऑफ द नहीं, 50 पॉइंट तक आउट ऑफ द, 50 100, ताकि वो इंदा हो जाए, उसमें कुछ पैसा बन जाए। उसके बाद और ऊपर उठेगी तब नहीं बोलेंगे बाई मारो, तब बोलेंगे सेल मारो फिर कुछ लोग बोलेंगे सर 2 दिन पहले तो आप बाइंग बोल रहे थे, आज 2 दिन बाद आप बदल गए। मार्केट बदल जाएगा, हम भी बदल जाएंगे। मार्केट नीचे से ऊपर उठेगी, हम सेल मार के थोड़े ना बैठेंगे ताकि अपनी कैपिटल उड़ जाए। मार्केट नीचे से ऊपर उठेगा, हम बाई मार के बैठ जाएंगे, क्योंकि मार्केट उठेगी तो अपनी प्रॉफिट आएगी। फिर मार्केट ऊपर से नीचे उल्टा गिरना चालू हो जाएगा, हम सेल मार के बैठ जाएंगे ताकि फिर से प्रॉफिट आना चालू हो जाए। मार्केट में घुस रहे हैं पैसे के लिए, मार्केट बदलता रहता है पता है, मार्केट बदल जाएगी पता है, तो हम क्यों ना बदले? आके झंडा गाड़ के थोड़े ना बैठेंगे। 2 दिन पहले आप कुछ बोल रहे थे, आज उल्टा बोल रहे हो। 2 दिन पहले तुम खाना खाए थे, आज खाना नहीं खाओगे। 2 दिन पहले कमाई किए थे प्रॉफिट, आज कमाई नहीं चाहिए। 2 दिन पहले नहाए थे, आज नहीं नहाओगे तो वैसे ही रेगुलर ड्यूटी रेगुलर करना चाहिए और टाइम टू टाइम करना चाहिए। 2 दिन पहले ड्यूटी में नहीं किया, वो 2 दिन की ड्यूटी करके जिंदगी भर तुमको कौन बिठा के खिलाएगा? तो कुछ गधे ऐसे भी होते हैं तो दुनिया में गधे की मेला है, एक से बढ़ के एक गधा मिलता है। सबसे बेस्ट, बढ़िया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितनी होनी है, यहाँ से यहाँ तक के अंदर कितने परसेंट ये चल चुका है, और बाकी जितने परसेंट इसने नहीं चला उसको बोलते क्या है? बाकी बचा कुचा मूव। अपने को बचा कुचा मूव में इंटरेस्ट नहीं है, अपने को पूरा 100% मूव में इंटरेस्ट है। अभी ये मूव तो हुआ नहीं, लेकिन जो होगी वो 100% मूव है। अभी बचे कुचे झूठा खाने के लिए क्यों जाए? यहाँ तो पूरा फ्रेश मिलेगी, उसको क्यों नहीं खाएंगे? इतनी सी छोड़ दो, क्योंकि यहाँ से नहीं पकड़ पाए, ये स्विंग से नहीं पकड़ पाए, अगला स्विंग से नहीं पकड़ पाए, यहाँ पे जाके क्या पकड़ना चाहते हो? बचे कुछ मूव खाने क्यों है? छोड़ दो, फ्रेश खाने को मिलेगा, समझे? तो फ्रेश मूव खाएंगे। शिकारी है, शिकार करेंगे, जिंदा जानवर के पीछे भागेंगे उसको हंट करेंगे, मारेंगे, फिर खाएंगे। तभी ना शिकारी शिकारी होता है। मरे हुए मुर्दे जानवर ढूंढ के उस पर मुंह मारेंगे, गिदड़ भक्की थोड़े ना करना है जो खाएंगे पूरा फ्रेश खाएंगे। कभी गिदड़ में क्या क्या होगा, क्या क्या होगा
अब उसको उस पे फोकस मारिए। अभी इस पे काम नहीं करना, इसमें वेट, वॉच, डिसाइड, ट्रेड, ये थ्योरी फॉलो करना है कि मूव्स कितनी हो चुकी है, कितने मूव्स बाकी बची कुची है। उसमें हम काम नहीं करेंगे, बल्कि हम इस पे काम करेंगे। उसमें क्या मिलेगा, 100 के 100 मिलेगी। 100 में से 75% भी राइट हो गए तो प्रॉफिट एकदम श्योर डेफिनेटली होने वाला है। और यार 25% मूव बाकी बची हुई है, उस पे जाके दाव खेलेंगे, और उसमें अगर डिके आ गई तो तब तो अपनी धुलाई मालिश अच्छे से मार्केट करके जाएगा। मार्केट को हम धोने वाले हैं कि मार्केट अपने को धोके जाए, ये चाहते हैं। मैं तो मार्केट को धोने वाला हूँ सर। इंदा मनी लेना है, कैपिटल है तो उठाने के लिए बोल रहे हैं। कैपिटल नहीं है, आउट ऑफ द में काम करना है तो रुको जरा, इधर तक रुको, फिर इधर वाला आउट ऑफ द उठा लेना, फिर देखना कैसे गिरता है। कैसे गिरेगी, कैसे गिरेगी उसी की तो प्लानिंग करेंगे कि कैसे गिरेगा, कैसे गिराना चाहिए, कैसा कैसा चीज दिखा के फिर बोल के जाएगी। और पहले से समझ जाओगे तभी कर पाओगे, वरना ये नेकेड चार्ट में क्या उखाड़ लेंगे, ये डाल के क्या उखाड़ लेंगे, इंडिकेटर डाल के भी क्या उखाड़ लेंगे, इंडिकेटर डाल के क्या उखाड़ लेंगे। इंडिकेटर सेल बोल के रखा है, लेकिन रिवर्स होना चाहिए, रिवर्स कहाँ है। इंडिकेटर डाल के भी लोग उल्टा ट्रेड ही मारेंगे, क्योंकि कंडीशन पता है नहीं। खुल्लम खुल्ला आके दिखा देंगे तब भी दिमाग में घुसेगा नहीं। इतना सिंपल है क्या कि कोई भी आएगा उसके दिमाग में घुस जाएगा। और बेवकूफ खुद दूसरे को बेवकूफ समझता है। जो जैसा दुनिया उसके लिए वैसा। एक बेवकूफ समझता है कि इम्पॉसिबल है, वो यही समझ रहा है कि उसके लिए इम्पॉसिबल है तो सबके लिए इम्पॉसिबल है। जो जैसा उसके लिए वैसा। कुछ बेवकूफ अभी जो देखेंगे वीडियो, वो बोलेंगे काम की बात तो कुछ किया ही नहीं, काम की बात कहाँ की है, काम की बात तो अल्टीमेट ट्रेडर कोर्स के अंदर कर दी कि रिवर्स ऐसे होती है, ये ट्रेंड फॉर्मेशन ऐसे होता है, उसको आइडेंटिफाई ऐसे किया जाता है, उसमें हर एक पैतरे चाल वो सब बोल के रख दिए। अब यहाँ पे आके ज्ञान की बात कुछ नहीं करूंगा, लेवल डाला हुआ है, ड्राइंग करा हुआ है, जो बोल रहे हैं वैसे चल रही है, चुपचाप से होने दो। समझे कुछ। सर, हम्म। परसों अपनी बात हुई थी, आप सेशन में बोल रहे थे कि अ, जो रेड कैंडल बनी है उसका रेड रिवर्स कर देगा मंडे को ऑलमोस्ट। हम्म। या तो गैप अप खुलेगा या जैसे भी कर ही देगा आपने बोला था। हम्म। और वही हो रहा है आज, मतलब ऑलमोस्ट पूरा कैंडल तो खा ही गया वो। और आपने परसों जब बोला था ना हम्म। कि लास्ट में देख के जाना है, मतलब बहुत देर अपन देख ही रहे थे उसको, आपने नीचे से बाइंग सेलिंग सब बता ही रहे थे, प्राइस उस दिन भी आप रीड कर रहे थे। तो उस दिन फिर क्लोजिंग के टाइम पे मैंने एक वो इन द मनी था ना 22,500, तो वो एक हाँ। लगा के रखा था और उसको लिख के रखा था क्या रेट चल रहा है। हम्म। वो 22,500 वाला 140 पे क्लोज हुआ था सर। हम्म। इन द मनी था उस टाइम, तीस हाँ, 30 पॉइंट लगभग 140 क्लोजिंग। 144 चल रहा था, मैं हाँ भी रीड कर क्लोजिंग रहा के, था उसको। हाँ। हाँ क्लोजिंग के हिसाब से हम्म। वो क्लोजिंग 140 पे दिया उसने। और आज अभी तक जो मूव है उसका, वो अभी 215 पे चल रहा है, 214 215 वही तो अभी तक वही बोल रहे है। हैं कि इंदा मतलब मनी मूव लेके। फास्ट नहीं आया है, बहुत स्लो आया है। मतलब रेंग रेंग के, जो आप वही बोल रहे हैं ना, रेंगता रेंगता आउट ऑफ द जाएगा। लोगों के लिए ये रेंगना है, इंदा लोगों के लिए ये रेंगना नहीं, उसमें प्रॉफिट है। अब टू टाइप के साइकोलॉजिकल लोग दो अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं। एक आउट ऑफ द, क्योंकि पैसा कम है वो इंदा होएगी, प्रीमियम बढ़ेगी। दूसरा टाइप के पैसा है, इंदा ही उठा लेते हैं, इसको पता तो है ये ऊपर जाएगा तो इंदा वाला उठा लेते हैं और उसकी प्रॉफिट है, लेकिन आउट ऑफ द डिके खा रही है क्योंकि अभी तक मार्केट मूव नहीं दिया।
उस डेट वाइज और टाइम वाइज वहां तक अगर पहुंच भी मार्केट रेंग रेंग के आ जाएगा ना, तब भी उनकी प्रीमियम बढ़ेगी नहीं, क्योंकि मोमेंटम लॉस हो चुकी है। अब जो मूवमेंट आने वाला समय में आएगी वो पीई में आएगा तो उस घड़ी के लिए वेट करना है। जिंदा में काम करेंगे वो तो अब भी बोल रहे 650 उठा के बैठ जाओ, क्योंकि 23 100 आने वाला है, इसमें भी वही 140 वाला 200 250 हो जाएगी और जो आप बोल रहे हो 200 10 20 हो गई है, वो 304 350 400 ऐसा हो जाएगा तो 5 10 हजार ही कैपिटल चाहिए ना। यही वाली एक्सपायरी में होगा सर? मतलब अभी बच्चे तो 2 दिन अपने पास, क्योंकि थर्सडे को छुट्टी है तो एक्सपायरी वेनसडे को ही हो जाएगा। मैं तो इलेक्शन के बाद काम करने की सोच रहा हूँ, इलेक्शन निकल जाए, इलेक्शन तक निकल जाए और ये मूव लगभग खत्म होने के लिए आ रही है। 75% मूव अप्रोक्स हो चुकी है। अभी जो मूव है बाकी बचे कुछ मूव है, उसमें मूव मारना है नहीं मेरे को, इसलिए चुपचाप से शांति से बैठे हैं कि टॉप से पकड़ेंगे। पहले टॉप पे जाओ तो सही, टॉप पे जाएगा रिवर्स मारेगा वहां से पकड़ेंगे, फिर लेवल इसी लेवल के हिसाब से कहाँ कहाँ पे क्या क्या होने वाला है उस हिसाब से बैठे रहेंगे। सर ये जो लेवल आप मतलब बता रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से 2 3 हफ्ते पहले से बता रहे हैं 23 100, हम्म तो कैसे इंडिकेट हो रहा है? मतलब 23 100 मतलब कैसे आप निकाल रहे हो कि 23 100 ये लेवल है? मतलब 3 हफ्ते से आप कंटिन्यूस उसी पे काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट 23 100। अभी इस पे देखते हैं, इस पे डेल्टा वेल्टा डाल के रखे कि उड़ा के रखे, इसमें भी तो ड्राइंग है। पहले होम टास्क करूंगा फिर घुसूंगा, जिसमें भी घुसना हो। इसमें भी तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अभी मार्केट का ये जो एंगल्स है, ये हाई एक्सिस, ये लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, अगला रेजिस्टेंस कहाँ खाएगा। एसजीएक्स के हिसाब से 23 216, अपना निफ्टी एसजीएक्स से 70 80 पॉइंट मिनिमम स्लो चलता है, ये 70 80 पॉइंट्स फास्ट चलता है। इसके हिसाब से 216 तो अपने हिसाब से 100। फिर जैसे बोल रहे हैं ना कि यहाँ टॉप मारेगी फिर गिर जाएगी, डेल्टा खाने के लिए आएगा। अब इधर पे डेल्टा वाला डाल के रखे, निफ्टी में डेल्टा नहीं है डाले, निफ्टी में वेव डाल के रख दिए, तो क्या फर्क पड़ता है, जो होना है तो वो तो होना ही है। ऊपर मारने के बाद नीचे गिरना है तो गिरना ही है। अब डेल्टा खाने के लिए आएगा तो गिरेगा, वेब बनाने के लिए आएगा तो गिरेगा। जब किस्मत में गिरना लिखा होगा तो गिरेगा ही। जो बोल रहा है ब्लड बथ कमिंग सून, हाँ कमिंग सून, कब कमिंग सून उसको डेट पता नहीं, अपने को डेट भी पता है कि अप्रोक्स इतने के आजू बाजू घटने वाले हैं। वहां पे प्राइस कौन से एक्शन मारेगी, रिवर्स वाला मारेगा। तो चलो, एग्जैक्ट डेट पता नहीं कर पाए तो नो प्रॉब्लम, प्राइस एक्शन में रिवर्स तो मारेगा, रिवर्स मारेगा तो समझ जाएंगे। रिवर्स मारेगा, स्विंग बनाएगा बिना, वहां पे फिर ट्रेंड बनेगी, काफी सिम्टम बनेंगे उसकी, एक दो चीज थोड़े ना करके आएगा काफी सिम्टम है उसकी, सिम्टम मैच होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब पता ऐसे ही करते हैं, पता करने की कोई और अलग से तरीका है नहीं, पता ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, ये यही चीज है, यही डालना है, पता ऐसे चल जाएगी। और उस इसमें करो या इसमें करो क्या फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, डिपेंड करता है कि मेरे पास इंदा मनी लेने जैसा पैसा है या पैसा नहीं है, आउट ऑफ द उठा सकता हूँ या नहीं।
और जो कर रहा हूँ वो उसकी नॉलेज मेरे को है या नहीं, सीख के सोच समझ के फिर कर रहा हूँ कि किसी ने बोला उसकी बात फॉलो किए अब फिर ब्लेम उसकी। पूरा इंडिपेंडेंट हूँ, जो कर रहा हूँ खुद कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ खुद को ही पता। जब ये मूव हो रहा था ये मूव हो रहा था तब लेवल अलग तरीके से खींचे थे। अब ये मूव हो रही है, इसकी लेवल अलग तरीके से खींचा। कब कैसे लेवल खींचने हैं वही तो आर्ट है। मेजरमेंट है। टेलर के पास अगर जाएंगे सूट सिलवाने, वो कंधे की माप क्यों लेता है? अच्छा, कंधे की माप लेने से अगर हो ही गई तो हाथ की माप क्यों ले रही है? चलो हाथ की माप भी ले लिए, फिर दोनों हाथ उठा के चेस्ट की नाप क्यों ले रही है? तो वही तो कहानी है कि सूट सिलने के लिए जिस जिस जगह की मेजरमेंट लेने हैं उतना ही लेना है। वैसे ही टेलर को पता है कहाँ कहाँ की मेजरमेंट लेने हैं, वैसे ही मेरे को पता है किस किस समय किस किस चीज की कितनी मेजरमेंट लेने हैं। जब ये यहाँ पे होगा और इस साइड भागना चालू करेगा तब ये लेवल्स काम नहीं करेगा, तब मेजरमेंट कुछ और होगी। वो मेजरमेंट कैसे होगी वो आपको टाइम के हिसाब से दिखा देंगे। अब मेरे से सीखेंगे तो 1 साल लग जाएगी, क्यों? क्योंकि टाइम वाइज चीज बदल रही है, आपको उसको प्रिडिक्ट कैसे करने हैं, वो किस किस समय किस किस चीज को दिखा रही होती है उसके ऊपर मेजरमेंट लगानी। 80 हो गया। अभी यहाँ पे 140-44 वो और बढ़ रही है, 300 तक जाते जाते उसकी दशा देखेंगे और फिर आप खुद ही बोलेंगे सर काश ले लेता तो। अगर लिए हुए हो तो बोले सर मजा आ रही है। इस मूव में ले लिए तो अच्छा है, नहीं तो अगला मूव में भी ले सकते हैं। अगला भी तो मूव मारेगा तब ले सकते हैं। मार्केट में तो मूव्स ही मूव्स है, इसको मर्जी इसको खाओ, इसको छोड़ दिए तो जिसको मर्जी उसको खाओ। अगर इसके अंदर डेल्टा डालूंगा एसजीएक्स निफ्टी के जैसा तो इसमें भी वैसे ही आएगा। सर अब जैसे आप बोल रहे हैं ये 22,650 अभी चल रहा है, 110 112, हम्म तो इसमें कितना मूव आ सकता है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब जैसे अपना टारगेट है, अब 2 दिन है इस एक्सपायरी में, तो कितना मूव आ सकता है, कितने पॉइंट का, वो कैसे पता लगेगा? रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से जो लोग यहाँ पे बाई किए उनकी इतनी सी स्टॉप लॉस है, तो वो लोग ऊपर में रिस्क टू रिवार्ड लेंगे 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। रिस्क टू रिवार्ड है ये, सीधी चीज है। मार्केट रिस्क टू रिवार्ड की गेम है, रिस्क अगर लिए है तो रिवार्ड चाहिए। अभी ये भाग रहा है और मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, इधर पे बोल रहा हूँ कि ये भागेगा, ऊपर जाएगा कैसे? क्योंकि वो रिस्क टू रिवार्ड है। इधर पे लोगों ने स्टॉप लॉस डिसाइड करके इसको भगाना चालू कर दिया। रिस्क टू रिवार्ड वो खाएंगे, जितने से उन्होंने रिस्क लिए है उसके बदले रिवार्ड चाहिए। 1:1, 1:2, 3, 4, 5, 6, 7। और लोग तब समझ पाएंगे जब पूरा अचीव हो जाएगी, तब वो घुसेंगे अब ट्रेंड बोल के। और इनकी ये नॉलेज में फॉल्ट है, ये जानते नहीं कि क्यों भागेगी, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड है। किसी ने रिस्क लिया है तो उसको रिवॉर्ड नहीं चाहिए? चाहिए। वो करोड़ों डाल के रखा है, उसके बदले में उसको प्रॉफिट नहीं चाहिए? चाहिए। उसके सामने जो आएगा उसके अगेंस्ट होके वो उसको मार के फिर जाएगी। मतलब किसी ने बाई मारा है 200 करोड़ वाला, 400 करोड़ वाला, वो उठाना चाहता है और सेलर काफी मौजूद है। जो जो सेलर मारेगा सेल, वो सबकी माल अपने जेब में भरता जाएगा, क्यों? उसके पास कैपिटल है। उड़ाता जाएगा और मार्केट उठती जाएगी, बीच में जो आने वाले सेलर वो मरते रह जाएंगे।
और साइकोलॉजी ऐसी है, और रिटेलर की समझ में साइकोलॉजी नहीं आता है कि ये साइकोलॉजी है, समझे। और लोग क्या बोल रहे होते हैं कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल, ऑप्शन चेन के फिर पता करते हैं। कैसा ऑप्शन चेन? कौन सा ऑप्शन चेन? रिस्क लिया है, रिवॉर्ड है, उसमें कोई ऑप्शन चेन की रोल प्ले होता ही नहीं है। ऑप्शन चेन एक कार्टून नेटवर्क के जैसा है कि कार्टून देखो, थोड़े समय के लिए खुश हो जाओ, हंसो, टाइम पास करो। रियलिटी में कार्टून नेटवर्क कभी रियल लाइफ में काम आएगा ही नहीं। रियल लाइफ में डिस्कवरी चैनल काम आ जाएगा। जंगल में अकेला छोड़ दिए तो कैसे सरवाइव करने हैं। किसी दिन टूर पे गए जंगल में और गाड़ी निकल गई, या फिर आप खो गए बीच जंगल में, तब डिस्कवरी काम आता है, कार्टून नेटवर्क नहीं। तो वही चीज इधर में काम करेंगे तो डिस्कवरी चैनल देखिए कि कैसे चल रही होती है, क्या दिख रही होती है, फिर क्या हो रहा होता है, और कैसे रिवर्स मारता है। जो दिखती है आने वाला समय पे किसी को नहीं दिखता है। आने वाला समय पे जब दिख जाता है तब करने को क्या होता है। पीछे मुड़ के देखेंगे तो क्या दिख रही थी। जब हो रही है तो क्या हो रही है, और आगे जो होगी वो क्या होगी। तब आपकी दिमाग अनलॉक हो जाएगा। अच्छा ये फंडा है। ऐसे करने हैं, तभी ना मजा आएगा। यहाँ से घुमाया, रिस्ट टू रिवार्ड लेगा। ऊपर से घुमाएगा, तब भी रिस्ट टू रिवार्ड लेगा, समझे। पूरा साल भर यही कांड चलता रहता है। चलिए, लंबा बनाने की कोई मतलब है नहीं, जो इसको करना है ये सर वही करेगा। बोलिए। सर आज बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों मतलब ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं दोनों ही इंडेक्स। बैंक निफ्टी और भी भागेगा। ईयरली फिगर बैंक निफ्टी की उतना कुछ अभी भी नहीं बना। रेड, हाँ रेड था, आपने बोला था ये रेड है, ये पूरा ग्रीन में कन्वर्ट होएगा। उसकी आपने उस बॉडी टाइम बोला अभी था। तक बना नहीं, उतना तगड़ा बॉडी भी नहीं बना। नैरो बॉडी है अभी भी, उसका बॉडी बनेगी। अगर निफ्टी 18-20 तारीख तक भागेगा तो बैंक निफ्टी भी 18-20 तारीख तक ही भागेगा। जब तक 18-20 तारीख नहीं आता है, बैंक निफ्टी भी भाग रहा है, निफ्टी भी भाग रहा है, सब भागने वाले ही है, और बॉटम से भाग रही है। निफ्टी भागना यहाँ से चालू किया है, बैंक निफ्टी भी सेम टू सेम स्विंग लो मार के वहां से भागना चालू किया है। बैंक निफ्टी यहाँ से भागना चालू किया है। बैंक निफ्टी के भी वीडियो बना के डाल के रखे हुए हैं, उसमें भी बोल के रख दिए थे डेट वाइज, ये इतना समय तक यहाँ तक आ जाएगा। ये 369 का खेल, 27/3/2024 बैंक निफ्टी 48,100 आ जाएगा, इसमें बोल के रख दिए। ये भी कब का? 18 मार्च। प्ले करते हैं, उसमें तो दिखेगा ही। There are people who have spent ये आ गए। 10-15 years in the market, even they don't know this. Anyone in the markets for like 10 years and you have got some enlightenment. लोगों को ऐड दिखा दिखा के दिमाग की दही कर रहे हैं। 2 हफ्ता पहले बोल दिए थे इस वीडियो में कि 27/3/2024 बैंक निफ्टी 48,100, और 27 में नहीं आया, एक वीक थोड़ा सा लेट आई, लेकिन जहां से बोल रहे हैं वहां से तो ऊपर। क्या फर्क पड़ता है।
48,100 के बारे में बात किए थे। 48,100, अभी 48,667 चल रही है, 500 पॉइंट भी प्लस हो गई। फिगर और बढ़ेगी, इसके भी ऊपर जाएगा ये, इसके ऊपर निकलेगा, निकल के स्विंग मारेगी, फिर पलटेगी। तो निफ्टी अगर 18-20 तारीख तक ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर ही जाएगी। अभी येली कैंडल डालेंगे तो समझ में आ जाएगा। अरे इसको तो एकदम हाइड कर देना है। सर ये वाला इंडिकेटर आप प्रोवाइड नहीं किए? अभी तक किसी को भी नहीं दिया। टेस्टिंग मोड में है। टेस्टिंग मोड में नहीं है, मैं बिना इंडिकेटर के ही समझ जाता हूँ, और आपको इंडिकेटर देने के बाद भी आप नुकसान खाओगे। प्रोवाइड करने से पहले मेरे को समझना है जिसको दे रहा हूँ उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। अभी येली कैंडल जो है वो और भी ऊपर जाने वाला है। कॉल की कितने टारगेट अचीव हुए हैं? कॉल टारगेट ये अचीव हुआ है, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर स्विंग लगा के कॉल टारगेट ये अचीव किया है। अभी कॉल टारगेट 49,370, वो टारगेट आ जाएगी, बॉडी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि ईयरली फिगर में इसी ऐसी बॉडी बना के ये क्लोज मारने वाला है नहीं। क्लोजिंग दिसंबर पे आएगा, दिसंबर आते आते लोगों को बाद में समझ में आएगी यही लो है, ये इसकी स्विंग है, ये इसकी स्विंग है। और हर स्विंग पे सेल बोलने के साथ रिवर्स कॉमन फैक्टर में काम कर रही होती है, तो जब तक रिवर्स नहीं मारेगा ये उल्टा होएगा नहीं। जब जिस दिन रिवर्स दिखाई दे देगी उस दिन वैलिड हो जाएगी सेल, उसके बाद नीचे जाएगी। अब ये मूव और ये मूव, दोनों मूव की मेजरमेंट निकाल के लेवल खींच देंगे, हो जाएगी। अगला टारगेट कैसे पता करेंगे? वैसे ही पता हो जाएगी। फिलहाल तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर रिवर्स मारेगी, फिर नीचे आएगी। तो अभी ऊपर भाग रही है, भागने दो। अभी यहाँ पे तो कोई इंडिकेटर ही नहीं है तो सवाल ही नहीं आएगा कि इंडिकेटर कब प्रोवाइड करेंगे। इंडिकेटर चाहिए किसको? अपने को इंडिकेटर चाहिए ही नहीं। इंडिकेटर से दिमाग में भ्रम पैदा होता है। इंडिकेटर सेल बोल के रखा है, सेल के साथ रिवर्स सेटअप मैच करने हैं, वो आप भूल जाओगे। अगर इंडिकेटर नहीं डालोगे तो ओनली दिमाग में रिवर्स रहेगी कि रिवर्स होगी तभी गिरेगी, चाहे इंडिकेटर ने सेल बोला हो या ना बोला हो। प्राइस को जब गिरना होगा रिवर्स मार के गिरना पड़ेगा, मैंडेटरी है, बाप का राज है, समझे? इंडिकेटर डालने से दिमाग आपकी अपाहिज हो जाएगा, बिना डालने से दिमाग एक्टिव हो जाएगा। तो दिमाग एक्टिव करना है क्या अपाहिज करना है? दिमाग को एक्टिव करना है तो इंडिकेटर लगाओ। नहीं, इंडिकेटर क्या है कि कभी कभी हेल्प के लिए देता हूँ, मतलब अभी हाँ वो तो ऐसा। बोलिए ना, कभी कभी हेल्प के लिए वो अच्छा है, तो ये थोड़ा समय के लिए लेकिन डालिए ताकि ये लेकिन स्टॉक नहीं, बॉटम। इसमें क्या है, ऑल इन वन है, 3 in 1 है। अब दो दो तीन तीन इंडिकेटर लगाओ फिर उसको हटाओ, इसीलिए हम 3 in 1 इंडिकेटर है। इसमें एक ही इंडिकेटर में काम से। अभी ये हेड एंड शोल्डर बनने वाला है, वो आपको ड्राइंग ही बोल सकता है, ये इंडिकेटर की बस की नहीं है कि आगे हेड एंड शोल्डर बनने वाला है।
ये इंडिकेटर कभी आपको बोल ही नहीं पाएगा आगे आप हेड एंड शोल्डर देखने वाले हो। ये वही दिखा पाएगा जितना की अप की हो रही है। अगर आपको और आगे की जानना है तब ड्राइंग चाहिए, तब तो ये चाहिए, तब इंडिकेटर नहीं चाहिए। ड्राइंग में भी तो निपुण होना है, ड्राइंग में भी आपके टैली नहीं कर पाता है डिजिट। चार्ट पैटर्न के ऊपर चले जाइए, वहां पे जाके जितने भी पैटर्न है उस पर नजर घुमाइए और चार्ट पे आपको कुछ ना कुछ पैटर्न डेफिनेटली दिखेगा। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको काउंट करेंगे तो ये भी एक पैटर्न ही है। अकॉर्डिंग इलियड वेव 1 2 3 4 5 है, ये 1 2 3 4 5 है। अकॉर्डिंग इलियड वेव यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 ही है। 1 2 3 4 5 मूव चल रही है। तो चार्ट पैटर्न इलियड वेव कुछ आपको ऐसा कुछ पढ़ना चाहिए और उसकी आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए जो कि काम कर रहा हो। इलियड वेव काम कर रही है, मैंने दिखा दिया इलियड वेव काम कर रहा है। अब मेरा कोर्स में घुसो तो स्विंग काम कर रही है, इलियड वेव कब काम करेगा पता नहीं, स्विंग काम कर रही है। अब आप सिर्फ इलियड वेव पढ़ के उसको चिपका के आप मेजरमेंट इसकी सही सही खींच ही नहीं पाओगे कि कौन सा 1 कौन सा 2 कौन सा 3 कौन सा 4 कौन सा 5। अब मैं स्विंग से पकड़ता हूँ, मेरा जजमेंट आता है स्विंग में। क्या स्विंग चल रही है? नैरो स्विंग। ये कौन सी स्विंग थी? फैला स्विंग। फैला स्विंग में मार्केट ज्यादा ऊपर गया। जब स्विंग फैलता है ना तब ज्यादा जाता है, जब स्विंग नैरो होती है तब ऊपर तो जाएगी लेकिन ज्यादा वो कुछ नहीं होने वाला। वो आइडेंटिफिकेशन है उसकी। एक बुढ़ा इंसान ज्यादा भाग नहीं पाएगा, एक बच्चा उससे ज्यादा भागेगा। क्यों? बूढ़े में एनर्जी कम है, बच्चे में एनर्जी ज्यादा है। तो स्विंग वाला एनर्जी के बूढ़ा वाला स्विंग है कि बच्चा वाला स्विंग है? ये स्विंग बहुत तेजी से कुछ नहीं होगा, बहुत तेजी से कुछ नहीं होगा बोले तो इस मूव के अंदर स्पीडी मूव होगी, लेकिन ये बहुत जल्दी मूव आएगा, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। और यहाँ से ये जो करेक्शन जाएगी, ये करेक्शन टाइम वाइज करेक्शन होएगी तो स्पीड मूव मारेगी। अगर ये प्राइस वाइज करेक्शन आएगा तो स्पीड मूव, टाइम वाइज करेक्शन करेगा लेंदी मूव आएगा। लेकिन टाइम वाइज हो या प्राइस वाइज हो, प्राइस को ऐसे ही चल के आना पड़ेगा। अब समझे? तो ये ऐसे ही आएगी, उसमें रिवर्स होएगी, उसमें 2 3 गिन, जब यहाँ से यहाँ तक उठेगी ग्रीन कैंडल में उठेगा, फिर पटकेगा, फिर रिवर्स मारेगा, एक रिवर्स, दूसरा रिवर्स, तीसरा रिवर्स, मार मार के जाएगा। अभी बाय सर करके उस बैठे टाइम हुए तो हो। मार्केट हम्म। सर उस टाइम मार्केट फिर मतलब वही सेल ऑन राइज हो जाए, जो जो राइज मिल रहा है उस पे सेल मारो, डाउन ट्रेंड जब मिलेगा तो। किसी फिलहाल तो मेरे को अभी भागना पड़ेगा, गैस खत्म हो गया। क्या सर? भाभी बगल में आके बोल रहा है बेटे को नहाएंगे कैसे? क्यों? गैस खत्म हो गई। चलिए, अभी तो मूव चालू नहीं हुआ ना, उसकी एक्सप्लेन कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अभी तो चढ़ने की मजा लीजिए। इंडा वाला 700 वाला तो आ ही गया, लगभग 75 चल रही थी, 94 हो गई, फिर 750। सर आज का टारगेट ये तो हिट ही कर देगा लगता है, 745 जो दिया है इस पे, 22,745। आराम से होना तो चाहिए। चलिए अभी गैस लेने भागते हैं, नहीं तो खाना भी बंद हो जाएगी।